ड्राइव सेफ नाउ में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि कुछ लोग सड़क पर इतने खतरनाक शॉर्टकट क्यों ले लेते हैं? आज हम एक ऐसे ही ड्राइवर की कहानी पर नजर डालेंगे जिसे हम शॉर्टकट डेयरडेविल कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ मिनट बचाने की जिद एक बड़े सबक में बदल जाती है। तो ये शॉर्टकट डेयरडेविल असल में है कौन? चलिए मिलते हैं बैरी से। बैरी को लगता है कि ये जो ट्रैफिक नियम है ना, जैसे हाईवे की सफेद लाइनें, ये सब तो बस उन लोगों के लिए हैं जो जिंदगी में थोड़ा थ्रिल नहीं चाहते। उसके लिए ये नियम नहीं है, बस सुझाव हैं। चलिए बैरी की सोच को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, वो अपने डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए पहले से ही लेट है और ठीक उसी वक्त बूम, हाईवे पर अपना एग्जिट मिस कर देता है। अब क्या होगा? अब बैरी के दिमाग में ना दो आवाजें चल रही हैं। एक आवाज कहती, अरे यार शांति रख, बस 3 किलोमीटर ही तो है, आगे जाके सही यू टर्न ले लेना। और दूसरी, वो जो शॉर्टकट डेयरडेविल वाली आवाज है, वो कान में फुसफुसाती है, ढत, यहीं से गाड़ी घुमा ले, कौन देख रहा है भला। मतलब ये थी सेफ्टी और जल्दबाजी के बीच की एक असली जंग। और अंदाजा लगाइए बैरी ने क्या चुना। जी हां, उसने चुना जुआ। सिर्फ 4 मिनट बचाने के लिए एक बहुत बड़ा दाव। उसे लगता था कि वो कोई मामूली ड्राइवर थोड़ी है, वो तो हाईवे का स्टंट मास्टर है। और स्टंट मास्टर पर भला ये छोटे मोटे नियम कहाँ लागू होते हैं, है ना? उसके दिमाग में यही चल रहा था। सही यू टर्न लेकर इतना टाइम क्यों बर्बाद करना? वो मन ही मन हंसा। जब मैं कानून तोड़कर सीधे सीधे 4 मिनट बचा सकता हूं। देखे, कॉन्फिडेंस तो पूरा है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस के पीछे का जो लॉजिक है वो कितना खोखला है। और बस उसने कर दिखाया, अपनी गाड़ी को सीधे सामने से आती हुई लेन में डाल दिया। और मजे की बात यह है कि शुरू में तो उसे लगा कि उसका फैसला एकदम सही था। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि एक डिलीवरी स्कूटर वाला भी वही कर रहा है, अरे एक ट्रैक्टर भी वही कर रहा था। बस उसे यकीन हो गया, हाँ, स्मार्ट लोग तो ऐसे ही ड्राइव करते हैं, ऐसे ही टाइम बचाते हैं। जब दूसरों को नियम तोड़ते देखा ना, तो उसका गलत फैसला और भी पक्का हो गया। लेकिन ये जो स्मार्टनेस का नशा था ना, ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। कहानी में अब एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जो उसकी एफिशिएंसी के बादशाह वाली फीलिंग को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देने वाला था। और क्लाइमैक्स से ठीक पहले एक बहुत जरूरी बात याद रखना जरूरी है। हाईवे की तेज रफ्तार पर जब गाड़ियां आमने सामने टकराती हैं, तो नतीजा अक्सर जानलेवा होता है। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे बैरी जैसे ड्राइवर अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। स्टेप 1, सामने से अचानक एक बहुत बड़ा लॉरी आ गया। स्टेप 2, बैरी बुरी तरह घबरा गया और उसने तेजी से स्टीयरिंग घुमा दिया। स्टेप 3, उसकी कार सड़क से उछलकर हवा में। और स्टेप 4, धड़ाम, वो सीधा एक गहरे कीचड़ से भरे गड्ढे में जा गिरा। तो अब गड्ढे के अंदर का नजारा कैसा है? बैरी अपनी सीट पर बैठा है। शुक्र है कि उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन वो अपनी आधी बिखरी हुई कॉफी और पूरी तरह से मिट्टी में मिली हुई इज्जत के बीच फंसा हुआ है। तो चलिए हिसाब लगाते हैं उन 4 मिनटों के शॉर्टकट की असली कीमत का। उसका वो स्टंट मास्टर वाला एटीट्यूड हवा हो गया, गाड़ी का सस्पेंशन बर्बाद हो गया, इज्जत मिट्टी में मिल गई, और इंश्योरेंस का नो क्लेम बोनस, हाँ, वो भी शायद गया। ये सब सिर्फ 4 मिनट बचाने के लिए। उस गड्ढे में बैठे बैठे जब बैरी ने ऊपर हाईवे पर ट्रैफिक को स्मूथली चलते हुए देखा, तब उसे एक बात समझ में आई। सड़क पर असली स्मार्टनेस नियम तोड़ने में नहीं है, बल्कि उनकी इज्जत करने में है। अपनी सहूलियत के लिए उन्हें तोड़ना मरोड़ना बेवकूफ़ी है, होशियारी नहीं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, समय बचाने के लिए हाईवे पर गलत दिशा में गाड़ी चलाना ठीक वैसा ही है जैसे जल्दी जमीन पर पहुंचने के लिए बिना पैराशूट के स्काई डाइविंग करना। पहुंच तो जाएंगे जल्दी, पर वो लैंडिंग उस शॉर्टकट के लायक कभी नहीं होगी। और अब एक सवाल, सड़क पर देखा गया सबसे खतरनाक शॉर्टकट कौन सा था? अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और हां, हमेशा याद रखें, मंजिल पर पहुंचना जरूरी है, लेकिन सुरक्षित पहुंचना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। सेफ चलिए।